हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप सो आशा उम्मीद करती हूँ आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ मस्त नहीं हूँ दोस्तों। कल से सर में पूरा दर्द हो रहा है और सर दर्द हमारे अभी भी थोड़ा हल्का हल्का है। रात को दवाई वगैरह ली थी तो थोड़ा कम हो गया था, नहीं तो रात को तो बिल्कुल ऐसे लग गया था कि जैसे सर फट रहा है बुरी तरह से। और अभी भी सर बांधा हुआ है। कल बारिश के छींटों में गई थी दीदी के यहाँ, तो शायद मेरे ख्याल से हो सकता है कि बारिश की छींटों से ही असर हो गया हो, क्योंकि कल एकदम बर्फीली हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं सर में टोपी वगैरह तो रखती नहीं हूँ और कपड़ा भी नहीं बांधती हूँ, तो हो सकता है ठंड खा गई हुई। वैसे तो हमेशा वैसे ही नॉर्मल रहता है मेरा। मैं कभी सर में टोपी वगैरह और जब ज़्यादा ठंड होती है तो तभी रखती हूँ, नहीं तो नहीं रखती हूँ मैं, है ना। तो अभी तो मैंने कपड़ा बांधा हुआ है, अभी थोड़ा हल्का हुआ है सर दर्द। नाश्ता वगैरह करके भी हो चुका था। मैंने बनाई थी नाश्ते में मैक्रोनी और हम लोगों ने तो ब्रेड वगैरह खाए, लेकिन बेटे के लिए मैक्रोनी वगैरह बनाई हुई थी। तो अभी श्वेता तो बर्तन धो रही है, इसलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं ही कर रही हूँ श्वेता की। तो क्योंकि मेरे सर में दर्द है इसलिए कपड़े मशीन लगा रखी है मैंने कपड़ों की, और मैं कपड़े धोने में बिज़ी हूँ और वो बर्तन धोने में बिज़ी है। और गैस का जो है मतलब किचन का जो है वही करेगी। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए। हेलो दोस्तों, आपको अगर बर्तन धुलवाने हो तो मुझसे संपर्क कीजिएगा। एकदम समाज बर्तन धोती हूँ मैं, इसलिए इन्होंने मेरे को बर्तनों का ठेका दे रखा है गाइस। ओके, अब ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही है मेरी मम्मी वो। और ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी माँ तशरीह कर रही है। मुझे भांडे धुलवाने में लगाया हुआ है और कुछ नहीं गाइस। तो दोस्तों, एक दिन का मेहमान होता है, 2 दिन का मेहमान होता है, तीसरा दिन 4 दिन से भांडे धो रही हूँ। तीसरे दिन से बेईमान होता है। ठीक है। नहीं, हाँ। देखो, तो क्या हो गया, अपने घर के तो धो रही है, किसी बाहर वालों के तो ना धो रही है। मजदूरी भी मिलती है देखो। हाँ, मजदूरी जाते टाइम मजदूरी भी तो देंगे। ये मशीन लगा रखी है दोस्तों कपड़े धोने की, तो आज कपड़े धुल रहे हैं। अभी गैस वगैरह साफ नहीं किया हुआ है। ये देखिए, ये बनाई थी मैंने मैक्रोनी, और हम लोगों ने तो ब्रेड। तो मम्मी ने भी बनाई, मैंने बनाई है। झूठ बोलती है अपने ब्लॉग में। मेरी बनाई है वो। अच्छा बाबा, तुम्हें ही बनाई है, चल चुप रहा, मुंह बंद करो। और हमने खाए थे ब्रेड, तो ब्रेड का पैकेट तो वो रखा हुआ है और ये 2 पीसेस बचे हुए हैं, ज़्यादा ही गर्म हो गए। तो हस्बैंड वगैरह तो खाते नहीं हैं, और अभी थोड़ा चाय गर्म करते हैं अपने लिए और चाय पीने पे फोकस रख रही हूँ मैं। तो तब तक एक तो ये लाइटर है ना, लाइटर हो गया, बड़ी देर में होता है। लाइटर पे भी जंग लग गया है दोस्तों। लाइटर पे जंग इसलिए लगा है कि कितने साल हो गए इसको। ये हमारे दक्षिणपुरी का लाइटर है, ये बहुत पुराना। ये बोल देती मेरी सास के जमाने का है वो। सास के ज़माने का क्यों बोलूँ? 8-9 साल तो हो ही गए इस लाइटर को, फिर भी धक्का मारते मारते चला ही रहे हैं इस लाइटर को। तुझे क्या पता? एक होती है दोस्तों गरीबी, एक होती है महागरीबी। हैं? एक होती है गरीबी, एक होती है महागरीबी। हाँ। तो बोलता है कंजूसी। क्यों कंजूसी क्यों? चल रहा है तो धक्का मुक्की करके चला तो रहे हैं उसको। चाय देख लेना, चाय गर्म करके। हमारे हस्बैंड आ गए हैं। आधे कपड़े तो छत में डाल दिए थे, बाकी खाली वगैरह कर दिए हमने, और आधे कपड़े ये रहे मशीन में। और कल तो बारिश हो चुकी थी और मौसम एकदम बादल लगे हुए थे, तो आज देखिए पूरा मौसम साफ़ एंड क्लियर है ना। धूप भी आ रखी है साइड में, और ये नीचे ये हमारे यहाँ कबूतर गंद मचाते हैं ना, इसलिए जाल वगैरह लगा रहे हैं। तो ये जाल वाला सुबह सुबह आ चुका है। सुबह तो क्या 10-11 बज चुके हैं। और यहाँ पे जो गंदा होता है इस एसी की वजह से लगाना पड़ रहा है। तो अभी काम चल रहा है। वो भैया ऊपर है, ये देखिए, ये ऊपर वाले फ्लोर में रखा हुआ है जाल, और लगेगा अभी। इसने टीवी की आवाज़ कितनी फुल कर रखी है। सो तो दे दे। सुपुत्र को आप बोल सकते हैं। नहा धो के भी हो चुकी हूँ मैं रेडी। और रेडी तो क्या हो ना, घर के कपड़े ही हैं, स्वेटर वगैरह
जो भी है वर्दी पहने हुए हैं। नहा गई थी मैं, घर का सारा काम निपट गया था, जाल वगैरह भी अच्छे से लग गया था। और अब हो रही है हमारी खाने की तैयारी। तो खाने में आज मैंने बनाया है पालक की धबड़ी, बस पालक की धबड़ी और चावल बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए दिखाती हूँ किस तरह से उसने नेट पूरा लगा दिया है। देखना ये स्वाति तेरे को मैंने बोला था मिक्सी रख दे, तो यहीं पे रख दिया है। इस दीवान का गद्दा है, हस्बैंड ऊपर ले गए हैं छत में सुखाने के लिए, कपड़े भी छत में सूख रहे हैं। और इस तरह लग गया है, ये कबूतर नहीं आएंगे ना, तो ये लगा दिया है, पूरा कवर कर दिया है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये यहाँ पे बैठ के पूरा ख़राब करते थे पोटी पोटी। और ये देखिए धूप भी बड़ी अच्छे से निकली हुई है आज। ये देखिए कल तो पूरा बारिश वाला मौसम था, लेकिन आज ठीक ठाक है मौसम, अच्छी खासी धूप भी निकल के आई है ना। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने, तो चलिए खाते हैं खाना। तो क्या कर रही है, सैंडविच बना रही है? चलो ठीक है। ये रहा, मैं आज कढ़ाई में खा रही हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं है, खाते रहते हैं कढ़ाई में। ये बर्तन देखिए। तो चलिए दोस्तों पहले खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आपसे। श्वेता तो अभी अपने लिए सैंडविच बना रही है ब्रेड के, और पालक की धबड़ी उस पर लपेट रही है, पता नहीं कैसे करके। दोस्तों मैं चावल नहीं खा सकती। चलिए दोस्तों खाना पीना खा के भी हो चुका था, और अब मैं आई हूँ छत में। और छत से देखिए ये हमारी कॉलोनी का पूरा व्यू, जो कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। साथ में हस्बैंड, क्योंकि ये टंकी में जो लगा हुआ था पंप बोलने वाला, तो उसकी तार थोड़ा टूट गई थी, तो उसको ज्वाइन किया। और अब छत में ही आए हुए हैं, तो छत में ये कपड़े सुखा रखे हैं हमने, जो सुबह से लगे हुए थे कपड़े उपड़े धोने पे। इन्हीं पे ज़्यादा टाइम लग गया, और गद्दा भी यहाँ लेके आए हैं सुखाने के लिए। तो टंकी भर गई थी, और ये छत देखिए सारी पूरी गीली हो रखी है, पता ही नहीं चला, क्योंकि वो बोल ही नहीं था टंकी भर गई। और ये सारा पानी बाहर निकल के आ गया था। वो तो हमारे पास में जो नाली है, तो उसी से पता चला कि टंकी भर गई है, क्योंकि वहाँ से पानी गिरता रहता है तो पता चल जाता है। पहले भी हम लोग उसी के द्वारा, जब तक नहीं लगा हुआ था तो पता चल जाता था। और सारे छतों में देखिए आपको कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि कल बारिश थी, तो कल किसी ने भी कपड़े नहीं धोए। और आज इतनी अच्छी धूप निकल के आई है, तो चारों तरफ आपको कपड़े ही नज़र आएंगे। ये देखिए छतों में, सबके छतों में कपड़े हैं। तो कपड़े तो ऐसे रोज़ ही लेके आते हैं दोस्तों सुखाने के लिए छत में। और वैसे हमारी बालकनी में भी धूप आ चुकी है। ये देखिए, और खा पी के मस्त करके बैठ गए हैं। और अभी 3 बजे के टाइम में दीदी के यहाँ कीर्तन है, तो वहाँ जाएंगे कीर्तन में। तब तक छत में धूप का आनंद लेते हैं, है ना। तो 3 भी बजने वाले हैं, 2:15 तो हो ही गए हैं। तब तक मैंने कहा छत में बैठ जाती हूँ मैं। तो वॉक करते करते पहुँच गए हैं हम लोग यहाँ तक। यहाँ से भी आगे जाना है, मैं पीछे जा रही हूँ, श्वेता और श्वेता के पापा आगे जा रहे हैं। तो ये है सेक्टर 21। एक बार पहले भी डाला हुआ है मैंने यहाँ का वीडियो, लेकिन स्वाति पहली बार आ रही है यहाँ। तो वॉक करते करते पार्क से सीधा यहाँ पहुँच गए हम लोग। पहले हम लोग ओपीजी पार्क जा रहे थे, फिर श्वेता ने कहा जहाँ उस दिन गए थे आप लोग, तो वहाँ चलिए। तो अब पहुँच गए हम लोग यहाँ। अभी आगे से एंट्री दोस्तों, पीछे से तो गेट बंद है, यहाँ पीछे से भी है एंट्री, पर अभी वहाँ गेट बंद है, ताला लगा हुआ है। तो जो एंट्री होगी आगे से ही होगी। उस दिन तो हम वहाँ से पूरा घूम के फिर इधर को आए थे, आज इधर से आए हैं। तो ये लोग आगे जा रहे हैं और मैं पीछे। पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग, और ये है जहाँ हम लोग आए थे उस दिन। यहाँ ये इस साइड में पानी का
तालाब जैसा, मतलब झील जैसा है, और उस साइड में भी है जिसमें मैंने उस दिन दिखाई थी आपको, बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं। और ये जो लाइटिंग है तो ये रात को जलती है शाम के टाइम में। अब कितने बजे से जलती है ये तो हमें नहीं पता दोस्तों। ये सामने वाली तो जल चुकी हैं, वाइट वाली। अब ये जो है ये ग्रीन ग्रीन में होती है, तो मस्त नज़र मतलब आती है, दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने बजे से जलती है ये, है ना। अब आके ऐसी है घूमने फिरने के लिए, वॉक करने के लिए चारों तरफ। तो श्वेता के पापा तो आगे भाग रहे हैं, है ना। और शाम को लेट इसीलिए आए थे क्योंकि लाइटिंग की वजह से, कहते हैं कि लाइट वगैरह जलती है तो अच्छा लगता है, इसी के कारण लेट आए हम लोग। 5:30 बजे तो घर से निकले और पहुंचते पहुंचते इतना टाइम हो गया है। तो जा रहे हैं। आज तो कम लोग हैं क्योंकि कल बारिश पड़ी थी तो ठंड हो गई है ज़्यादा। ठंड की वजह से शायद काफ़ी लोग दिन में आए होंगे, शाम के टाइम में कम ही है, इक्का दुक्का, है ना। तो अभी हम लोग जा ही रहे हैं। ये देखिए मस्त नज़ारा है यहाँ का। ये और इस साइड भी है और उस साइड में भी है, वॉक करने के लिए। ये जाने के लिए है, वो उधर से वापस आने के लिए है। वो 2 लेडीज़ें जो आगे जा रही हैं उनसे बहुत पीछे थी और आगे चली गई हैं वॉक करते करते। ये देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी जो लाइटें हैं ये तो जल चुकी हैं, ये पौधों के बीच में भी हैं, तो कितनी मस्त लग रही है ये देखिए। और ये सामने देखिए, तो यहीं आ रखे थे हम लोग वॉक करने के लिए, और शाम के टाइम में बड़ा मस्त लग रहा है। ये आगे झील है, यहाँ से देखिए सीन कितना मस्त लग रहा है। देखिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर सही तो है। देखिए यहाँ से कितना मस्त सीन लग रहा है ये, है ना, पूरा शाम के टाइम में। बल्कि बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि लाइट वगैरह जलती हैं तो बड़ा मज़ा आता है। चलिए दोस्तों, अब हम घर जा रहे हैं और सीधे गेट के सामने पहुंच चुके हैं। रात को देखिए लाइटिंग कितनी मस्त लगती है। एक पूरा बड़ा राउंड लगा के आए हम लोग, और ये अब घर की तरफ प्रस्थान हो रहे हैं। तो ये देखिए इस साइड भी राउंड है, यहाँ से तो थोड़ा छोटा सा है, लेकिन इस साइड को बड़ा राउंड है। ये जो हम लोग गए थे, लास्ट लाइट दिख रही होगी आप लोगों को, वहाँ तक गए थे और सीधा वॉक करते करते मतलब गए और आए, और फिर उसी मतलब जहाँ से हम लोग आए थे उसी गेट में पहुँच गए हैं। क्योंकि उधर से हस्बैंड कह रहे हैं बहुत लंबा रोड है तो यहीं से चलेंगे, तो चले गए हैं गेट के पास। और मैं अभी जा रही हूँ पीछे से, और रात को लाइट में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए क्या नज़ारा लग रहा है यहाँ का। ये देखिए चारों तरफ नज़र दौड़ाओ तो मस्त नज़ारा लग रहा है ना। और ये नज़ारा रात के टाइम में ही अच्छा लगता है पूरा। तो चलिए दोस्तों, जाते हैं गेट से बाहर और जा रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट मी। तो बस ये वीडियो यहीं तक है। चलिए गुड नाइट, बाय बाय, शब खैर।